हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। एनिमल किंगडम में आप लोगों ने फाइलम पढ़े हैं। आपके 9 फाइलम कंप्लीट हो गए थे। पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा। अब आपके 2 फाइलम बचे थे बेटा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो आज हम आप लोग के लिए अगला फाइलम लेते हैं, एकाइनोडर्मेटा। होप आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी बेटा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, व्यूज़ भी बढ़े हैं और वॉचअवर भी बढ़े हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए बेटा, और हम अपनी वीडियो बनाने की जो टेंडेंसी है उसको मेंटेन रखेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इकाइनोडर्मेटा नाम अभी तक आप लोग देख रहे थे, जितने भी फाइलम हैं उनके नाम या तो फिर एक शब्द से या तो फिर 2 शब्दों से बताते थे। इसकी भी इज्जत में हम 2 शब्द बोलेंगे बेटा। इकाइनोडर्मेटा नाम 2 शब्दों से आया हुआ है। पहला शब्द है इकाइनोस। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, और दूसरा शब्द है बेटा डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो वो एनिमल्स जिनकी स्किन पर स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर किसी को अपने दोस्तों को छुओ तो कहीं कांटे न चुभ जाए, है ना। हम लोग इकाइनोडर्मेटा में नहीं, कॉर्डेटा में आते हैं। ये जो स्टार फिश हमने आपके सामने बनाया हुआ है, ये क्या है, स्टार फिश। देखने में लग रहा है स्टार शेप का है। अब फिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। अब इसकी बॉडी पर देखिए हमने कई सारे कांटे बनाए हुए, स्पाइन बने हुए। तो वो एनिमल जिनकी पूरी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। अब चलिए हम इसका हैबिटेट देखते हैं, कहाँ पर पाया जाता है। ये जो इकाइनोडर्मेटा के जितने भी एनिमल्स हैं वो खारे पानी में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में। तो एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं, सिर्फ खारे पानी में पाए जाएंगे, सी और ओशन में, बाकी कहीं और नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है स्पाइन से, कांटों से। बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइन्स, कांटों से। अब ये कांटों का फायदा क्या होता है, इनका जो प्रेडेटर होगा, जो इनको मार के खाना चाहता है, वो मार के खा नहीं पाएगा। क्लियर। उसके अलावा इनकी बॉडी 2 सरफेस में बटी होती है। ऊपर के सरफेस को बोलते हैं ओरल सरफेस, और नीचे के सरफेस को बोलते हैं एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस पे माउथ पाया जाता है। तो इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है 2 सरफेस में, ओरल एंड एबोरल सरफेस। ओरल मतलब जिसपे माउथ हो, जिसे ओरल कैविटी बोलते हैं, और एबोरल जिसके अपोजिट। तो ज्यादातर जो माउथ होता है इकाइनोडर्मेटा का, वो ओरल सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है। तो ओरल सरफेस पे आपको क्या दिखेगा बेटा, माउथ दिखेगा। उसके बाद इनकी बॉडी में कुछ गड्ढे पाए जाते हैं, उन गड्ढों को बोलते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव, या नाली भी कह सकते हैं। तो इनकी बॉडी में एम्बुलेक्रल ग्रूव पाए जाते हैं, जो कि एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। पॉरीफेरा में आपने सिस्टम पढ़ा था, वाटर कैनाल सिस्टम। उसमें पानी एक रास्ते से गुजरता था, ऑस्टिया से एंटर लगता था, स्पॉन्जोसील में आता था, और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता था। इसमें क्या होता है बेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको आप एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एम्बुलेक्रल ग्रूव की वजह से बना हुआ है। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी सारी एक्टिविटीज के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज है बेटा, फीडिंग, खाना खाना, सर्कुलेशन, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे बना है, वाटर से बना हुआ है। हमारे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड से बना है, और इनमें वाटर से बना हुआ है। रेस्पिरेशन, ये सांस भी पानी की मदद से लेते हैं। जब पानी इनकी बॉडी में आता है तो ऑक्सीजन लेके आता है और CO2 बाहर लेके जाता है। और एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल भी इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इनकी बॉडी में, जैसे पॉरीफेरा की बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो यूजफुल और हार्मफुल चीजों को लाता था, ऐसे इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो यूजफुल और हार्मफुल चीजों को रेगुलेट कराता है। इनमें ब्लड नहीं होगा, कुछ एनिमल में ब्लड होता है, कुछ में नहीं होता है। पॉरीफेरा में नहीं था, सीलेंटेटा में नहीं था, टीनोफोरा में नहीं था, है ना, ये सब प्लेटिहेल्मिन्थीज में नहीं था, इनमें भी नहीं होता है ब्लड। उसके बाद तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा, वाटर की मदद से होगा।
अब इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वेस्कुलर मतलब आप जानते हैं कंटेनर या ब्लड वेसल्स। तो इनमें हमारे वेसल्स में क्या होता है, कंटेनर में ब्लड होता है, आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स में। इनके अंदर जो ये वेसल्स बनी हुई है एम्बुलेक्रल ग्रूव में, जो वेसल्स है इसमें वाटर भरा होता है। होता है क्या है, वाटर एम्बुलेक्रल ग्रूव में एंटर करता है। ये जो फीट होता है इनका पैर, इसको बोलते हैं ट्यूब फीट। ये ट्यूब की शेप का होता है, इससे पानी एंटर करता है, पहले नाली में आता है एम्बुलेक्रल ग्रूव में, फिर इन वेसल्स की मदद से चला जाता है सेंट्रल डिस्क में जिसमें माउथ होता है। अब ये फूड और ऑक्सीजन सब लेके आता है और वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड सब निकाल देता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये पूरा सिस्टम जो इसको बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम, और इसमें वाटर भरा होता है और वाटर इन वेसल्स में बहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा इनमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनका जो एडल्ट होता है या इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। मतलब लार्वा को एक ही एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। लेकिन जब ये लार्वा बड़ा हो जाता है तो जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और रेडियली सिमेट्रिकल में भी पेंटा रेडियल होता है। पेंटा मतलब 5 एक्सिस से इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इकाइनोडर्मेटा का जो बच्चा होता है माँ बाप से अलग दिखता है, उसको लार्वा कहते हैं। इसके लार्वा को बोलते हैं बेटा डाइप्लूरुला लार्वा। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा को बोलते हैं डाइप्लूरुला लार्वा। तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है डाइप्लूरुला लार्वा, ये अपने पेरेंट्स से अलग होता है। ये कैसा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, एक ही एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। लेकिन एडल्ट कैसा होता है, पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब 5 एक्सिस से एक ऐसे काटेंगे तो देखिए जितना पार्ट राइट में आएगा उतना लेफ्ट में। अगर आप ऐसे काट देंगे तो जितना पार्ट इधर आएगा उतना ही पार्ट नीचे आएगा। अगर आप इसको ऐसे काट देंगे तो जितना पार्ट ऊपर आएगा उतना ही पार्ट नीचे आएगा। तो इसको आप 5 एक्सिस से 1 2 3 4 और 5 एक्सिस से आप दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। भाई आप ऐसे काटेंगे तो जितना पार्ट राइट में आएगा उतना ही पार्ट लेफ्ट में। आप ऐसे काटेंगे जितना ऊपर आएगा उतना नीचे, ऐसे काटेंगे जितना राइट में आएगा उतना लेफ्ट में। तो ऐसे 5 एक्सिस से आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, बॉडी अगर बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म स्किन बनाएगा, मेसोडर्म मसल्स बनाएगा और एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, लेकिन लार्वा के फॉर्म में। एडल्ट के फॉर्म में कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। तो जब रेडियल सिमेट्री पढ़ाई थी तो बताया था कि सिलेंटेटर, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म जैसे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानेंगे वाटर के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ होगा ओरल सरफेस पे, एनस होगा एबोरल सरफेस पे पीछे की तरफ। ओरल सरफेस आगे होता है और एबोरल सरफेस पीछे होता है। समझ आएगा? इसके एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम होता है एस्टेरियास। तो पेंटा रेडियल सिमेट्री समझ में आई बेटा आप लोगों को? पेंटा मतलब 5, रेडियल मतलब डायरेक्शन। जब 5 डायरेक्शन से आप किसी ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं तो उसको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो आप मान लीजिए इस एक्सिस से इसको बांटे होगा, तो इस एक्सिस से ये आर्म कट हो जाएगा, ये पैर कट हो जाएगा, तो जितना पार्ट राइट में आएगा उतना ही पार्ट लेफ्ट में आएगा। अगर आप इस एक्सिस से काटेंगे तो ये वाला आर्म कट हो जाएगा, तो जितना पार्ट इधर आएगा उतना ही पार्ट नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इस एक्सिस से काटेंगे तो ये वाला पैर कट जाएगा, तो जितना पार्ट ऊपर आएगा उतना पार्ट नीचे आएगा। अगर आप इस एक्सिस से काट दें तो ये वाला पैर कट जाएगा, जितना पार्ट ऊपर आएगा उतना ही पार्ट नीचे आएगा। अगर आप इस एक्सिस से काट दें बेटा तो जितना पार्ट ऊपर आएगा उतना ही पार्ट नीचे आएगा। आप हर पैर को, हर आर्म को एक एक बार काटिए और आपको चाहे ऊपर और नीचे की तरफ, चाहे राइट और लेफ्ट की तरफ 5 बराबर हिस्से मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री। ये आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात होगी। इकाइनोडर्मेटा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी स्किन स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है, एक सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं। बॉडी 2 सरफेस होता है, ओरल सरफेस जो आगे की तरफ होता है, एबोरल सरफेस जो पीछे की तरफ होता है। ओरल सरफेस पे मेनली माउथ होता है और एबोरल सरफेस पे एनस होता है। माउथ से यूजफुल चीजें आती हैं, एनस से हार्मफुल चीजें निकल जाती हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब इनकी बॉडी में सारा काम पानी की मदद से होगा और वो वेसल्स के थ्रू गुजरेंगी, कंटेनर के थ्रू गुजरेंगे। ब्लू कलर के क्या है, वेसल्स हैं। ये सारे मेन काम करता है, खाना पीना, सर्कुलेट कराना, सांस लेने में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में।
इसका बच्चा जो होता है जिसको डाइक्लोरल लार्वा कहते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, एक ही एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। लेकिन जो एडल्ट होता है वो पेंटारेडियल होता है, मतलब 5 एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। और बाकी चीजें कॉमन है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेट होगा, डिप्लोब्लास्ट एक 3 जनरेशन होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, इसमें माउथ भी होगा और anus भी होगा। तो होप आप लोग को बेटा वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। खैर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वॉचेवर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो रेगुलर वीडियोस पढ़ती रहेंगी। आने वाले समय में द साइंस स्पॉट पे सारे जितने भी बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब आपको 9 to 12 तक का पूरा मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि और भी छोटे क्लासेस के सारे टॉपिक बना दें। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट।